हाँ जी, सुनिएगा। आवाज आ रही है क्लियर? सुनो अब ना। देखो, पिछले काफ़ी दिनों से क्लास स्टार्ट करने की सोच रखे थे, पर कुछ एप्लीकेशन के अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण कोर्स अपडेट नहीं हो पाया था। ठीक है, अभी भी कोर्स अपडेट करने में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो जल्दी ही उससे सॉल्व किया जा रहा है और जल्दी ही आपका कोर्स ऐप के अंदर अपडेट कर दिया जाएगा और आपको फिर लाइव क्लास मिलना चालू हो जाएगी। ठीक है, क्लास का जो टाइम रहेगा अपना वो रहेगा शाम को 6 से 7। ठीक है ना, शाम को 6 बजे से लेके 7 बजे आपका ईएमटी का टाइम रहेगा। ठीक है? ये आपका क्लास का टाइम रहेगा अभी स्टार्टिंग टाइम पे। बाद में अगर कुछ इसमें चेंजेस आएंगे तो उसकी सूचना आप लोगों को मिल जाएगी। तो अभी कोर्स नहीं बन पा रहा तो हम हमारी क्लास को रोकेंगे नहीं। ठीक है, तो तब तक अपन अपनी क्लास को तो प्रारंभ कर देते हैं। तो ये आपको जो आज की क्लास मिल रही है वो रिकॉर्ड फॉर्म के अंदर मिल रही है। कौन से फॉर्म के अंदर मिल रही है? रिकॉर्ड क्लास के रूप में मिल रही है। तो अब उस क्लास को अपन थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आपका जो सेकंड सेमेस्टर है उसकी ईएमटी वाली किताब को अपन थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो देखो, वही आप लोगों के अब मालूम चल गया होगा पहले सेमेस्टर की एग्जाम देने के बाद में कि कितने नंबर का आपका पेपर आएगा और किस तरीके का पेपर पैटर्न आप लोगों का एग्जाम के अंदर आने वाला है। तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी यूनिट फर्स्ट की। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर इससे रिलेटेड कितने चैप्टर हैं? 2 चैप्टर हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कितने चैप्टर हैं आप लोगों के यहाँ पे? यूनिट फर्स्ट के अंदर 2 चैप्टर हैं, जिसमें एक चैप्टर आपका है, जो पहला चैप्टर है वो आधारित है आप लोगों का किस पर? मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर नंबर फर्स्ट आधारित है आपका प्रवणता पर। दूसरा है डाइवर्जेंस पर। क्या होते हैं ये अपन को डिटेल के अंदर समझना है आगे। तीसरा है अपना किस पर आधारित? कर्ल पर आधारित। ठीक है, मेनली आपका ये जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो जो मैंने सामने 3 टर्म लिखी है, प्रवणता, डाइवर्जेंस और कर्ल, उन्हीं पर क्या है? आधारित है। सेकंड जो आपका चैप्टर है वो थोड़ा 12th को टच करता है। सेकंड जो चैप्टर है आप लोगों का वो किसको टच करता है? थोड़ा 12th के पोर्शन को टच करता है। उसमें द्विध्रुव आता है, द्विध्रुव आघूर्ण आता है। ऐसा नहीं है पूरा चैप्टर टच करता है, पर उसका कुछ पोर्शन 12th के पोर्शन को टच करता है। यानी आप कह सकते हो द्विध्रुव, द्विध्रुव आघूर्ण, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी चीजें उसके अंदर पढ़नी है। किसी डाइपोल के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पोटेंशियल, विभव वगैरह, ये सब उसके अंदर ज्ञात करना होता है अपन को। किसके अंदर? चैप्टर नंबर सेकंड के अंदर। तो ये थोड़ा 12th को टच करेगा 30-35% के आसपास, पर ऐसा नहीं है कि वो जो 12th के अंदर है वो चीज आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछेगा, ऐसा नहीं है ना। उसके चांसेस ना के बराबर होते हैं, जो चीज आप लोगों ने 12th के अंदर पढ़ी है उसको ये पूछे। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर सबसे पहले आपके जो स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर होगा कौन सा आप लोगों का? चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर मैं इस बार पहले आपको करवाऊंगा कुछ सवाल, कुछ न्यूमेरिकल करवाएंगे अपन। और न्यूमेरिकल इसलिए करवाएंगे क्योंकि उन न्यूमेरिकलों में से एक न्यूमेरिकल आपके एग्जाम के अंदर आएगा ही, आता है। तो उसकी प्रैक्टिस आप लोगों की करनी है ताकि आपका एक क्वेश्चन यहां से न्यूमेरिकल का बिल्कुल सही हो सके। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी अभी तो केवल प्रवणता के बारे में दूंगा, डाइवर्जेंस के बारे में दूंगा और कर्ल के बारे में दूंगा। और इनके बारे में जो मैं जानकारी दूंगा वो केवल इनके मैथमेटिकल रूप को लेकर दूंगा। अभी अभी फिजिकल रूप को लेकर कोई जानकारी मैं अभी नहीं दूंगा। ठीक है ना, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे
तब जाके मैं फिजिकल रूप की जानकारी आपको लाइव क्लास के अंदर दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब मैं इसके डेरिवेशन करवाऊं तो आप लोग उस टाइम पे लाइव रहो, तो आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम भी हो, मतलब कि आपको कोई दिक्कत आए टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सको, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको छोटी सी चीजें समझाता हूं। आप लोग यूनिट फर्स्ट लगा लो, आपका काम है केवल यूनिट फर्स्ट लगाना। और अब देखते जाओ, देखो 3 चीजें हैं। पहली बात होती है, एक आता है अपने पास में पहले नंबर, ध्यान देना, इसे बोलते हैं अपन अदिश राशि की प्रवणता। इसकी प्रवणता, अदिश राशि की प्रवणता या अदिश फलन की प्रवणता या अदिश क्षेत्र की प्रवणता, कुछ ऐसे कहते हैं। देखो प्रवणता, इसका मतलब क्या है। मान लीजिए आपके पास में कोई अदिश राशि है पाई, अब आपसे कहे कि इसकी प्रवणता लेनी है आप लोगों को। प्रवणता का मतलब क्या है, आपको डेल संकारक इसके साथ प्रयुक्त करना है। तो डेल संकारक को आप इसके साथ लिख दोगे, लगा दिया डेल संकारक इसके ऊपर। अब डेल संकारक इसके ऊपर लगा दिया तो बीच में ना तो कोई डॉट का चिन्ह आता है ना ही क्रॉस का चिन्ह आता है, तो ये सिंपल लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये है अपने पास में अदिश प्रवणता। क्या है ये अपने पास में अदिश प्रवणता या अदिश राशि की प्रवणता। अब सुनो, इसको एक तरीके से और रिप्रेजेंट करते हैं, वो तरीका है ग्रेड पाई, क्योंकि प्रवणता को इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं, ग्रेडियंट। अगर आपको ग्रेड पाई दिख जाए तो इसका मतलब पाई की प्रवणता है, तो आपको क्या करना है, पाई के ऊपर डेल संकारक लगाना है, पर बीच में ना तो डॉट आएगा ना क्रॉस आएगा। अच्छा सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट काम की बात यह है कि ये कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। अदिश प्रवणता हमेशा कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। और अदिश प्रवणता किसकी ज्ञात की जाती है, अदिश प्रवणता ज्ञात की जाती है अदिश राशि की। और रिजल्ट क्या देती है ये, सदिश राशि। जैसे मैं आपको याद दिलाता हूं, आप लोगों ने मैकेनिक्स के अंदर पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि आपने मैकेनिक्स के अंदर पढ़ा है कि स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता संरक्षी बल के तुल्य होती है। यही तो पढ़ा है आप लोगों ने, स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता। स्थितिज ऊर्जा कैसी राशि है, अदिश राशि है, तो इसका मतलब प्रवणता किसकी ज्ञात करते हैं, अदिश राशि की। और रिजल्ट क्या मिला है मुझे, सदिश राशि। इसका मतलब जब भी आप अदिश प्रवणता ज्ञात करोगे तो रिजल्ट कैसा मिलेगा आपको, सदिश राशि। एक और एग्जांपल बता दूं मैं, विभव की ऋणात्मक प्रवणता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है, तो उसमें विभव क्या है, अदिश है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सदिश है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को ध्यान देनी है। अच्छा एक चीज और बता दूं, यहां ये जो डेल संकारक है, इसका जो मान होता है वो होता है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई और के कैप डेल अपॉन डेल जेड। हम पहली बार इसका मान डिराइव करके बताएंगे आप लोगों को कि ये मान कहां से आया है। आई कैप बराबर डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। जब मैं इसका डेरिवेशन पढ़ाऊंगा अदिश प्रवणता का, तो उसके अंदर ये डिराइव करके बताऊंगा कि ये जो डेल संकारक है आपका कार्तीय निर्देशांकों में है, ये इसमें एक्स वाई जेड आ रहा है, इसका मतलब ये कौन से फ्रेम में है, कार्टेशियन फ्रेम में है, यानी कार्तीय निर्देशांकों के अंदर है। इसको डेल संकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल संकारक। तो ये हो गया आप लोगों की पहली बात जो हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर आगे अदिश प्रवणता के ऊपर। दूसरी बात अगर मैं करूं तो सदिश राशि का डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस और कर्ल सदिश के ज्ञात किए जाते हैं। तो सदिश राशि का डाइवर्जेंस, इसका डाइवर्जेंस भाई, सदिश राशि का डाइवर्जेंस, ये कैसे ज्ञात करते हैं समझो। जैसे यहां अदिश राशि पाई थी, तो यहां मान लेता हूं एक सदिश राशि है ए वेक्टर। तो अब क्या करना है आपको, जो डेल संकारक है उसको इसके साथ डॉट में लिखना है, संकारक पहले लगाना है। तो डेल डॉट
लगा दिया आपने, क्या लगा दिया, डेल डॉट ए वेक्टर। अब आपको मालूम है यदि दो सदिश राशियों का डॉट करते हैं तो अदिश राशि मिलती है, तो इसका मतलब डाइवर्जेंस हमेशा किसका ज्ञात होगा, सदिश का। पर ये रिजल्ट कैसी राशि देगा, अदिश राशि देगा। कैसी राशि देगा, अदिश राशि देगा। ओके, जैसे इसको डेल वेक्टर फाई को अपन ग्रेड फाई लिखते हैं शॉर्ट में, वैसे ही डाइवर्जेंस को अपन क्या लिखते हैं, डी आई वी ए वेक्टर। तो ये डी आई वी ए वेक्टर को क्या पढ़ेंगे अपन, ए वेक्टर का डाइवर्जेंस। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए वेक्टर के साथ डॉट कर देंगे किसको, डेल वेक्टर को। अच्छा ये ध्यान रखना, डेल वेक्टर बाईं तरफ ही लगाना, दाईं तरफ मत लगा देना, ऐसे मत कर देना ए वेक्टर डॉट डेल वेक्टर, है ना, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अब जैसे मान लीजिए इसके अंदर डेल संकारक का मान क्या होता है सर, आपके डेल संकारक का मान होता है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, के कैप डेल अपॉन डेल जेड। और फिर ए वेक्टर का मान क्या होता है, ए वेक्टर के घटक बनाओ चलो, आई कैप ए एक्स, जे कैप ए वाई, और फिर क्या आ जाएगा, के कैप ए जेड। अब क्या करना है आप लोगों को, अब सिंपल सा काम ये करना है कि डाइवर्जेंस ए वेक्टर, इन दोनों का डॉट करना है, तो करो इन दोनों का डॉट, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, के कैप डेल अपॉन डेल जेड। फिर डॉट लगा दूंगा और रखूंगा क्या, इसका मान ए वेक्टर का मान क्या रखूंगा भाई, आई कैप ए एक्स, जे कैप ए वाई, और क्या रखूंगा, के कैप ए जेड। मुझे मालूम है आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, बाकी सारे जीरो। तो फाइनली डाइवर्जेंस ए वेक्टर क्या निकल के आएगा, आई आई के साथ डॉट होगा, आई डॉट आई वन, इसका इसके साथ डॉट करेंगे जीरो, इसके साथ डॉट करेंगे जीरो। तो ये डेल अपॉन डेल एक्स किस पर ऑपरेट हो जाएगा, ए एक्स पर। फिर आगे आएगा डेल ए वाई अपॉन डेल वाई, जे डॉट जे वन, के का के साथ डॉट होगा, तो ये क्या आ जाएगा, डेल ए जेड बट्टा डेल जेड। तो ये क्या आ गया मेरे पास में, सदिश राशि का डाइवर्जेंस। क्या इसमें कोई डायरेक्शन आई है, नहीं आई, तो ये कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो सदिश राशि का डाइवर्जेंस कैसी राशि होती है, अदिश राशि। और अदिश राशि की प्रवणता कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तीसरी चीज के बारे में मैं और जानकारी दे देता हूं, इधर लिख देता हूं। तीसरी चीज आती है हमारी क्या, थर्ड चीज, कर्ल। कर्ल भी सदिश राशि का ही ज्ञात किया जाता है, और ये तो आप लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा भी है, कर्ल जगह जगह, है ना। सदिश राशि का कर्ल। अब सदिश राशि के कर्ल पर क्या बात करेंगे अपन, देखो जैसे ए वेक्टर है, अब तक अपन डेल संकारक को पहले सीधा लिखा अदिश पे, तो फिर सदिश के साथ डॉट किया डाइवर्जेंस में, और कर्ल के अंदर क्या करते हैं अपन, क्रॉस कर देते हैं। क्या कर देते हैं अपन, कर्ल के अंदर क्रॉस। इसको सिंपल ऐसे भी लिख देते हैं, कर्ल ए वेक्टर। और इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो सारणिक मेथड ज्यादा अच्छा है, आई कैप, जे कैप, के कैप। हाँ जी, इसके घटक क्या होते हैं, आई कैप घटक डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। फिर इसके कंपोनेंट ए एक्स, ए वाई, ए जेड। काम की बात यह है कि ये जो रिजल्ट है समझना, कर्ल ए वेक्टर, सदिश राशि का कर्ल भी एक सदिश राशि ही होती है। सदिश राशि का कर्ल भी एक सदिश राशि होती है। तो ध्यान देना, अदिश राशि की प्रवणता सदिश राशि होती है, सदिश राशि का डाइवर्जेंस अदिश राशि होती है, और सदिश का कर्ल कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। ये पहले आप लोग क्या करो, इसके अंदर उतार लो पहले पेज में बढ़िया तरीके, और इन्हीं को अपन बहुत डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। इनके फॉर्मूले ये जो लिखे हैं ना, ये डिराइव करके बताएंगे अपन, इनका फिजिकल मीनिंग समझेंगे, इनको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं पहली यूनिट के अंतर्गत। ठीक है, आप लोग इसे फटाफट उतार लो। फिर मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा कि ये डेल संकारक
सदिश अदिश के साथ लगकर किस तरीके से क्वेश्चन क्रिएट करता है। छोटे छोटे काफी सारे क्वेश्चन करवाऊंगा है ना। शुरू के 4-5 दिन तो अभी हमारे ऑफलाइन के अंदर भी लगभग 4-5 क्लासें हो गई, तो उसके अंदर भी अभी हम स्टार्टिंग में पहले इसके क्वेश्चन करवा रखे हैं, थोड़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस करवा रखे हैं क्वेश्चन की। पहले सेपरेट क्वेश्चन करवाएंगे, प्रवणता का अलग, डाइवर्जेंस का अलग, कर्ल का अलग, फिर मिक्सिंग होगी सवालों के अंदर। यानी प्रवणता भी आएगी सवाल में, डाइवर्जेंस भी आएगा, कर्ल भी आएगा, डबल डबल की मिक्सिंग होगी, फिर ट्रिपल मिक्सिंग भी करके बताएंगे सवालों की ट्रिपल मिक्सिंग कैसे होती है। ठीक है, तो ये अपन आप लोगों को कुछ जल्दी ही मैं कोशिश कर रहा हूं, जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी कोर्स अपडेट करके आपकी क्लास शाम को 6 से 7 लाइव ही लूंगा। ठीक है, और ये पूरा बैच लाइव चलेगा। ठीक है ना, इसका ध्यान रखना है ना। इसका पर्टिकुलर कोई टाइम होगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा, उस टाइम पे इसकी क्लास लाइव चलेगी आप लोगों की। ठीक है, और ये बहुत अच्छे से करवाया जाएगा, ये बैच कंप्लीट, इस बात का बेफिक्र रहो आप, बहुत अच्छे से ईएमटी करवाई जाएगी इस बार। ठीक है, आप लोग इसे ठीक है, तो लिख लिया। अब मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन से लेकर, जीरो लेवल के क्वेश्चन से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक के न्यूमेरिकल तक आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि एक सवाल जरूर इसके अंदर बनेगा। पहले थोड़े बेसिक सवाल आएंगे, धीरे धीरे सवालों का लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने, लिख लो अगर किसी का रह रहा है तो। चले आइएगा, देखिएगा। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सवाल से लेके चलूंगा और हाई लेवल तक सवाल आप लोगों को इसके अंदर मैं करवाऊंगा। ठीक है ना, 4-5 दिन लगते हैं सवाल करवाने के अंदर, है ना। तब 4-5 दिनों के अंदर स्टार्टिंग में यही चलने वाला है, जिससे आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाए न्यूमेरिकल के रूप में। ठीक है, चलो देखो आपको सवाल कैसे देगा, क्वेश्चन लिखते चल। डाइवर्जेंस आर वेक्टर का मान ज्ञात करो। बहुत छोटा सा सवाल है, एग्जाम के अंदर ऐसे सवाल नहीं आएंगे, है ना। याद कीजिए, ना लेवल डाउन नहीं आएगा। जहां आर वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप है, वाई जे कैप है, जेड के कैप। ये क्या है, स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। सवाल के अंदर दे दिया जाए तो अच्छा है,
नहीं दिया जाए तो ध्यान रखना आर क्या होता है, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर होता है। ओके, आओ देखो बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। डाइवर्जेंस आर वेक्टर, डाइवर्जेंस का मतलब होता है डेल का डॉट करना होता है, तो आप लिखोगे इसे डेल डॉट आर, कोई दिक्कत नहीं है। डेल का मान क्या होता है सर, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, के कैप डेल अपॉन डेल जेड, फिर डॉट लगा दो और लिख दो एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के। आप शुरुआत में कहोगे क्या क्वेश्चन करवा रहे हो जीरो लेवल, पर जीरो से ही लेवल उठाना पड़ेगा, ठीक है ना। आई डॉट आई वन यानी डेल अपॉन डेल एक्स एक्स आई, जे डॉट जे वन ये आएगा, के डॉट के वन ये आएगा, तो ये आ गया 1 + 1 + 1 बराबर कितना, 3। ध्यान रखना डाइवर्जेंस आर वेक्टर क्या होता है, 3 होता है। डाइवर्जेंस आर वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। बिल्कुल जीरो लेवल सवाल है ये इसका, है ना, बिल्कुल जीरो लेवल सवाल है। एक सवाल और करवाऊंगा आज, फिर आज की क्लास को विराम देंगे, ठीक है। ज्यादा लंबी नहीं खींचेंगे आज की क्लास को, पहली क्लास ज्यादा लंबी, रिकॉर्ड फॉर्म है, लाइव होती तो कोई दिक्कत, ठीक है। लिखो इस, एक सवाल और करवाऊंगा बढ़िया सा, और एक सवाल आप लोगों को दूंगा मैं करने के लिए ना, एक करवाऊंगा एक आप लोगों को मैं दूंगा करने के लिए, ठीक है। लिख लिया होगा आप लोगों ने, कर लिया, आओ देखो अगला जो सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है कुछ इस तरीके से, ग्रेड 1/r का मान ज्ञात, सवाल को मैं करवा रहा, बहुत आसान है। सबसे पहले देखो क्या होता है, जो आर वेक्टर होता है ना ये स्थिति सदिश होता है, का मान होता है, मैं इसका परिमाण ले लेता हूं, परिमाण लेने पर, अच्छा एक चीज और है ना, देखो ये वाली जो वर्किंग कर रहा हूं मैं, ये 80 से 85% न्यूमेरिकल के अंदर होएगी ही, और आपको थोड़ी देर में ये वर्किंग याद करनी भी है ना, ध्यान रखना। ज्यादातर सवालों के अंदर ये प्रक्रिया पहले जो कर रहे हैं वो होगी, और वो क्यों जरूरत पड़ेगी वो भी आपको बताएंगे। आप इसका परिमाण ले लो, परिमाण लोगे तो परिमाण कैसे लेते हैं, रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को लिख, किसी भी सदिश का परिमाण लेते हैं तो उसका सदिश हटा देते हैं, किसी भी सदिश का परिमाण लेते हैं तो उसका सदिश हटा देते हैं। चलो वर्क कर दो इसका, तो आप कहोगे इसके अंदर ये क्या कर रहे हो, अरे ये ज्ञात करना जरूरी है और ये ज्ञात करना भी पड़ता है। ये होगा आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसे इक्वेशन 1 दे देते। अब क्या करना होता है, हमें समीकरण 1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, समीकरण 1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो अब हम समीकरण 1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं, तो देखो कैसे होगा इसका आंशिक अवकलन, तो ये आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r और r का हो जाएगा डेल आर बट्टा डेल एक्स, आर स्क्वायर का 2r और r का डेल आर बट्टा डेल एक्स। हाँ जी, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, वाई स्क्वायर का 0, जेड स्क्वायर का 0,
तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, फाइनली डेल आर बट्टा डेल एक्स का मान क्या आ जाएगा, एक्स बट्टा आर। अगर मैं y के सापेक्ष अवकलन करता तो डेल आर बट्टा डेल वाई वाई बट्टा आर आ जाता, और z के सापेक्ष अवकलन करता तो डेल आर बट्टा डेल जेड क्या आ जाता, जेड बट्टा आर आ जाता। तो मैं लिख दूंगा बाकी इसी प्रकार, है ना। तो ये ज्यादातर 80 से 85% क्वेश्चन के अंदर ये तीनों रिजल्ट ज्ञात करने ही पड़ते हैं, क्योंकि ये काम में आएंगे सवाल को सोल्व करने के दौरान, ये चीज है ना। तो ज्यादातर न्यूमेरिकल के अंदर आप लोगों को धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा कि ये प्रक्रिया तो हमें करनी ही पड़ती है, ठीक है ना। तो ये हमें सबसे पहले हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब हमारा मेन काम है सवाल की तरफ जाना। हमारा सवाल ये कह रहा है दोस्तों कि हमें ज्ञात करना है ग्रेड 1/r, और इससे आप लिख सकते हो डेल वेक्टर 1/r, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसे, ठीक है ना। ग्रेड का मतलब डेल वेक्टर को बिना डॉट के साथ लिखना होता है, ठीक है ना क्रॉस के साथ लिखना होता है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी बताया था थोड़ी देर पहले। अच्छा, हम इसकी वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं, इसकी ग्रेड 1/r की। इसका मान होता है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, फिर है जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, फिर है आप लोगों के पास में के कैप डेल अपॉन डेल जेड, किसका है, डेल संकार का। अच्छा, एक काम करो, आर को ऊपर लिया हो तो ये हो जाएगा आर की पावर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर की पावर -1 ये हो जाएगा। अब अलग अलग कर लो इसे, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स आर की पावर -1, फिर जे कैप डेल अपॉन डेल वाई आर की पावर -1, फिर आएगा के कैप डेल अपॉन डेल जेड आर की पावर -। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अच्छा सुनो, इसको सोल्व करो। आई कैप आर की पावर -1 का क्या होगा, -1 आर की पावर -2, और आर का क्या हो जाएगा, डेल आर बट्टा डेल एक्स। इसलिए मैंने ज्ञात किया था किसका मान, डेल आर बट्टा डेल एक्स का मान। आगे देखो, आगे है मेरे पास में जे कैप, हाँ जी, इसका क्या होगा, -1 आर की पावर -2 डेल आर बट्टा डेल वाई हो जाएगा। फिर आगे क्या होगा, के कैप आर की पावर -1 का क्या हो जाएगा, -1 आर की पावर -2 डेल आर बट्टा डेल जेड। अब आप क्या कर दोगे, इसमें मान रख दोगे, किसका, x बटा आर, वाई बटा आर, जेड बटा आर, इनका मान रख देंगे। तो देखो क्या आ गया यहां से। एक काम की बात, ये माइनस है ना, और आर की पावर -2 सबके अंदर है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसको बाहर कर लिया। फिर आई कैप बचा यहां से, इसका मान है x बटा आर, हाँ जी, ये तो बाहर आ गया। फिर जे कैप बचा, इसका मान है y बट्टा आर, फिर ऐसे ही आ जाएगा के कैप जेड बट्टा आर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से सुनो, -1 का मतलब माइनस ही होता है, आर की पावर -2 को नीचे लिया हो तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, आर की पावर -2 को नीचे लियाएंगे तो 1/r² हो जाएगा। इनमें से एक आर कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये r3, और अंदर क्या बच जाएगा, x आई कैप, ये तो -1 का मतलब माइनस ही होता है, x आई कैप y जे कैप और z के कैप, और x आई कैप y जे कैप और z के कैप को आप क्या लिख सकते हो, r वेक्टर। तो फाइनली ये बन गया r वेक्टर बट्टा r3। तो आप लोगों ने ये जो सवाल है, इस सवाल को सोल्व किया, इसका जो आंसर बना है वो क्या बना है सरमान, वो आंसर बना है इसका आप लोगों का क्या, कि ग्रेड 1/r, इसका आंसर होता है माइनस का आर वेक्टर बट्टा r3। तो कल को आपको सवाल ऐसे भी दे सकता है, सिद्ध करो ग्रेड 1/r बराबर क्या होता है, माइनस का आर वेक्टर अपॉन r3 होता है। या ऐसे भी दे सकता है कि डेल वेक्टर 1/r बराबर क्या होता है, माइनस का आर वेक्टर अपॉन r3 होता है, ठीक है। या आप लोगों को सवाल क्या करना है, उतारना है। इस सवाल को उतारने के बाद में आपको मैं एक रफ सवाल दे रहा हूं, मतलब रफ में करना आप लोग, और फिर कल की क्लास में मुझे बताना इसका क्या आंसर आएगा। अगर कर लो तो व्हाट्सएप पे भेजना मुझे। आपको ज्ञात करना है ग्रेड
LNR का मतलब log r से है, लघुगणक होता है ना, इसका मान आपको ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करो, इसका मान ज्ञात करके बताना, इसके होए वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, ठीक है ना। ग्रेड LNR का मतलब है log r, लघुगणक का, और ये आप लोगों को उतारना है, ठीक है। जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि ऐप बिल्कुल पूर्ण रूप से ठीक हो जाए, ताकि आपको वहाँ कोर्स अपडेट करके आपको वहाँ जोड़ दिया जाए और अपनी लाइव क्लास का टाइम आप लोग लाइव क्लास ले सको, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, इसे कंप्लीट करो और ठीक है, इसका फीडबैक देना मुझे व्हाट्सअप करके, ठीक है।